84वें दिन 3 दिवसीय उसकी रौनक शुरू हो चुकी। हजरत दीवान साहब की याद में 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक दरगाह परिसर में होगा रूहानी जलसों का सिलसिला। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज छठी शरीफ की महफिल शुक्रवार सुबह 9 बजे होगा उसका आगाज। सुरक्षा के कड़े इंतजाम की 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ड्रोन में निगरानी और बुलंद दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर है। जुम्मा की नमाज के लिए किया गया खास इंतजाम। रात में संदल की रस्म, महफिल शमा और गुस्ल की तैयारी। रविवार सुबह को कुल की फातिहा से होगा उसका समापन। सोमवार को आम जायरानों के उनके लिए खोले जाएंगे मजार के पट। पार्किंग की तरह फ्री कर दी गई। 3 दिशाओं से आने वालों के लिए 3 अलग ग्राउंड तय किया गया। सैयद अख्तर अली ने जानकारी देते हुए कहा, हर विभाग तैयार है इस ऐतिहासिक को यादगार बनाने के लिए। देखिए साहब, बाबा हुजूर का कौल है कि हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें। ये एक आस्थाना ऐसा है, ये एक जगह ऐसी है, गंगा गंगी तहजीब का एक जीता जाता है। आप परिसर में दौरा कीजिए, देखिए कि जितने मुस्लिम हैं उससे ज्यादा यहाँ आपको हिंदू मिलेंगे। हमारा कमेटी का ये प्रयास रहता है कि किसी के धर्म को कोई इसका आघात नहीं पहुंचे और सब मिलजुल के ये उर्स मनाए। ये उर्स 3 दिन के होते हैं। उर्स की शुरुआत 3 फरवरी 1944 में जब बाबा हुजूर ने पर्दा लिया था, उसके 1.25 महीने बाद हमारी फातिहा होती पूरी दिन। उस हिसाब से उसी दिन, उसी तारीख से 6 फरवरी तो 7 फरवरी को बाबा हुजूर ने पर्दा लिया था। तो ये उस 6, 7 और 8 सफर मुहर्रम के बाद जो चांद आता है उस के दिनों में मनाया जाता है। और 25 मुहर्रम को यहाँ अलम की रस्म अदा की जाती है, जो बाबा हुजूर का जन्मदिन। तभी से ये उसका सिलसिला शुरू और तैयारियां हो जाती हैं। यहाँ तकरीबन लाखों लोग आते हैं। पहले दिन गरीब नवाज की छठी से सुबह 8 बजे महफिल मिलाद और महफिल समा का प्रोग्राम होता है। वो जोहर की नमाज के पहले इख्तिताम पे पहुंचता है। उसके बाद शाम को संदल पेश किया जाता है और उसके एक दिन बाद 7 तारीख को गुस्ल की रस्म अदा की जाती है। और गुस्ल की रस्म के बाद यहाँ देग का खाना बनता है, जिसमें करीब 11 क्विंटल मेवा सारे से बनती है। वो प्रसाद के रूप पे लंबी लंबी लाइनें लगती है और वो लोगों को बढ़ता है। और उसी दिन सुबह 8 बजे से कुल की रस्म शुरू हो जाती है, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मशहूर कव्वाल आते हैं। और हमारे इस आस्थाना एक भाई ऐसा है, यहाँ एक एक कव्वालों को हमारे यहाँ से कोई पैसा नहीं दिया जाता। जब वो आते हैं वो अपना कलाम पेश करते हैं, बाबा हुजूर उनको नवाजते हैं, वो अपनी डोलियां भरते जाते हैं। कुल के बाद लोगों को विदाई का सिलसिला होता है। आज जो जितने भी इंतजाम होते हैं, जैसे फुकरा लोगों के लिए धुआं होता है, सुबह शाम लंगर बढ़ता है। और कुल के एक दिन बाद भूमिगत मजार के दर्शन होते हैं। उसमें सुबह 4 बजे से ना धो के हिंदू मुस्लिम सारी लंबी लंबी लाइनें लग जाते हैं और वो दिन भर खुला रहता है। जब तक जायरीन देते हैं, हम ऐलान करते हैं आते हैं, जब तक पूरी हाजिरी नहीं देते तो हम उस आस्थाने को बंद नहीं करते। इस तरीके से उसके बाद 11 तारीख को यहाँ विजयी एक पार्टी होती है, जिसमें हमें जिसने सहयोग दिया, जितने हमारे वॉलंटियर्स है या मिलने वाले प्रशासन वाले हैं, पत्रकार लोग हैं, जिसने हमने संग दिया, तो हम एक विदाई समारोह रखते हैं। उसमें हम सब उनको भोजन पे आमंत्रित करते हैं और उस दिन खाना पीना उनको
जो भी नाम इकरार दरगाह से देना होता है देखो इस तरीके से ये उसकी तकरीबात संपन्न हुई। अच्छा, आने वाले लोगों पर जो आते हैं उनको किस सुविधा देंगे आप? देखिए साहब, इस वक्त हमारे पास करीब 300 कमरे हैं, 320 कमरे, और सारे कमरे लेट्रिन बाथरूम आते हैं। इसके अलावा भी 3-4 कॉम्प्लेक्स है हमारे, डबल मंजिल, इसमें लेट्रिन बाथरूम सारी है। ये जितना भी परिसर है ये सब, क्योंकि तकरीबन 4-5 लाख के करीब पब्लिक आती है, सबको कमरों में ठहराया जाना तो संभव नहीं। उनका इन दालानों में बिछात वगैरह सब कंप्लीट रहती है, उसमें इनका ठहराव होता है। कमरों में जो व्यवस्था के लिए आते हैं सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो लंगर चलाने वाले आते हैं, जो इससे खुशी बड़े लोग जिनको देना जरूरत है उनको कमरे भी देते हैं, और जो भी यहाँ व्यवस्था में हमें सहयोग करते हैं उन लोगों को हम सबको कमरे देते हैं, उनको सारी फैसिलिटी देते हैं, जिसमें लेट्रिन बाथरूम अटैच कमरे हैं, डबल बेड लगे हुए हैं, 3-4 कैडर के कमरे, उन सब कमरों को हम खुला रखते हैं जायरीनों के लिए। उसमें कहीं हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है, बाबा हुजूर को चाहने वाला वो आ रहा है, वो बाबा हुजूर का इंसान है। वो गंगा जमनी तहजीब को हम कायम रखते हैं, और हम चाहते हैं कि ये कायम, क्योंकि इस आस्थाना को बनाने के अंदर हरिराम जी मार साहब ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। जब तक वो जिंदा रहे इस आस्थाने की सेवा मानीलाल जी, हरिराम जी, सफात अली जी, यहाँ के मुकामी जो लोग थे उन लोगों ने क्या नाम अपने एक विजय वर्गीय साहब थे, इस तरीके से। और बाबा हुजूर की हयाती में भी बाबा हुजूर के पास हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग बैठते, मोहन सिंह जी मेहता, ऐसे सिरोही दरबार बाबा हुजूर के मुरीद थे। इस तरीके से बाकर अली जी, सफात अली जी, मानीलाल जी, हरिराम जी, ये सारे लोग उनके ताकत, उस पैटर्न को हम आज दिन तक फॉलो करें। और हमारी ये कमेटी चाहती है कि यहाँ किसी को ये एहसास नहीं हो कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सबसे बड़ा है इंसान है, तो बाबा हुजूर को चाहने वाला। इस तरीके से हम लोगों की सेवाओं में लगे रहते हैं। अच्छा, आप ये देख लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं बेलोस खिदमत करने वाले, यहाँ कम से कम पुलिस प्रशासन का भी 200-250 का पुलिस का जाब्ता भी आएगा। इसके अलावा हमारे 200-300 वॉलेंटियर्स हमारे रहते हैं। हम दिन रात इसमें रहते हैं कि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले, और उनको सहूलियत देके हमारे खाने पीने का हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता। हमारे रहता है आने वाले को हम कैसे सहूलियत दे सकते, इस तरीके से ये उसकी व्यवस्थाएं चलती। सारे डिपार्टमेंट आते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंटेनर, वाटर हाउस, RSCB, PWD, सारे डिपार्टमेंट के यहाँ अलग अलग ऑफिसेज लगते हैं, और खास तौर से तपासन के मुकामी लोगों का भी हमें बड़ा सहयोग मिलता है, और हम उसके बाद उन लोगों को मदद भी करते हैं, उनका आभार भी करते हैं। और ये सिलसिला इसी तरीके से 84